हेलो स्टूडेंट्स, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो पिछला वीडियो हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा था, वो इन्फेंसी कंडीशन में एक बच्चे की जो साइकोलॉजी में डेवलपमेंट आता है, जो प्रोग्रेस होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 2 से 6 साल तक के बच्चों का डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम देखेंगे, और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों की साइकोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो नाउ स्टार्ट। पहला है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 साल से 6 साल तक के बच्चों में साइकोलॉजिकल जो चेंजेज आते हैं, जो डेवलपमेंट आते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। By 2 years, child's thinking, remembering and understanding of emotion, self and social world quietly to a large extent। मतलब कि अगर अपन बात करें कि 2 साल का जो बच्चा होता है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आते हैं उसमें, तो इसमें हमें बताया गया है कि बाय 2 years, 2 साल के से उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स थिंकिंग, उनकी थिंकिंग में यानी कि उनकी सोचने की क्षमता में, रिमेंबरिंग, उनकी याद रखने की क्षमता में, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने में, इमोशंस यानी उनके अंदर की भावनाएं, अपने इमोशंस या सामने वाले के इमोशंस, सोशल वर्ल्ड, और उनका जो खुद का अपना और जो सामाजिक जो दायरा होता है, जो सामाजिक उनकी दुनिया होती है, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, क्वाइटली टू ए लार्ज एक्सटेंट, इन सब का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2 साल का बच्चा इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाता है, वो सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है, इसलिए उसकी जितनी भी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ग्रो अप होती रहती हैं। अर्ली जो चाइल्डहुड स्टेज है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन एनहेंसेस बाय 8 सेंटीमीटर एंड एड नियरली 2 किलोग्राम एनुअली। ये जो कंडीशन है, इसमें बच्चे की जो हाइट और वेट है उसमें लगभग 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, और लगभग बच्चे का जो वज़न जो होता है, जो उसका वेट है, वो 2 किलो प्रति वर्ष उसका बढ़ता है। रैपिड फिजिकल चेंजेज आर सीन, बहुत सारे चेंजेस फिजिकली बच्चे में देखने को मिलते हैं। एंड बॉडी रिसेंबल्स दोज ऑफ एडल्ट्स, और बच्चे का जो शरीर है, जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एक एडल्ट की तरह ही दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस मैच्योरिटी, क्योंकि इस एज में लगातार बच्चा मैच्योर होता जा रहा है, फिजिकली ग्रोथ उसकी होती जा रही है। एडवांसेस इन, उसके साथ साथ ही जो उसकी इंटेलेक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें देखिए आप क्या क्या होता है। एडवांसेस इन मेमोरी, बच्चा मेमोरी में एडवांस हो जाता है, मतलब उसकी जो मेमोरी है वो और ज़्यादा शार्प हो जाती है, उसकी रिकॉलिंग कैपेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। लैंग्वेज एंड अदर एबिलिटीज़ डेवलप्ड अप टू मैच्योरिटी लेवल, साथ में उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब जो बच्चा शुरुआत में हमने देखा था 1 से 2 वर्ड बोलता था, अब उसकी जो वोकैब है वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ हो गई है। और जो साथ में जो उसकी जितनी भी, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो सोशल जो उसकी रिलेशनशिप्स है, वो सभी मैच्योरिटी लेवल तक अब डेवलपमेंट में आने लगी हैं। कग्नाइटिव डेवलपमेंट, कग्नाइटिव का मतलब जो कग्निशन प्रोसेस है उसका, उसकी थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, रिकॉलिंग, वो सब जो डेवलपमेंट है वो हम कग्निटिव डेवलपमेंट में देखेंगे। वेरी ईगर टू नो द वर्ल्ड, दिस इज़ द एज जबकि एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। क्यूरियस का मतलब उसे सब कुछ जानना है, इस दुनिया में उसके आसपास जो भी हो रहा है वो सब कुछ जानना चाहता है। वेरी ईगर टू नो द वर्ल्ड, यानी कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता उसके अंदर होती है। ऑल द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली, जितने भी उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो मैच्योरिटी लेवल पर होते हैं। इन द केस ऑफ मेमोरी, अगर हम सिर्फ मेमोरी की बात करें, द रिकॉल वेरी स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंस देन ऑल हैपनिंग, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय की या बहुत ज़्यादा पिछले समय की बात तो याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो रिसेंट एक्सपीरियंस उनके साथ हुए हैं वो उनकी मेमोरी में हमेशा होते हैं। प्री स्कूलर्स आर एडेप्ट और सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये जो स्टेज है, जब 3 साल से ज़्यादा उम्र का जो बच्चा है वो प्री स्कूलर की श्रेणी में आएगा। प्री स्कूलर जो चाइल्ड होते हैं वो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जाते हैं, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है और वो इसके लिए कैपेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर हम देखें, ए 5-year-old कैन फिगर आउट हाउ नेस्ट आर बिल्ट,
अगर एक 5 साल के बच्चे के सामने एक पक्षी है या कोई भी है वो घोंसला बना रहे हैं या कोई जानवर अपना घर बना रहे हैं, तो वो उसको देखकर ये सीख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया है। अगर एक पक्षी अपना घोंसला बना रहा है तो वो सीखते हैं कि वो किस तरह से बना रहा है, उन्हें समझ आता है। बाय द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन मास्टर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। 5 साल की उम्र तक बच्चा काउंटिंग में मास्टर हो जाता है, यानी कि उसे काउंटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज फास्ट इन दिस एज पीरियड। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में होता है। यही वो एज है जिसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है, यानी कि उसके द्वारा बोल सकने वाले जो शब्द हैं, उसकी जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाती है। देयर वोकेबुलरी विल बी मोर देन 10,000 वर्ड्स। 5 साल तक की उम्र के बच्चों में जो उनका शब्दकोश होता है, जो उनकी वोकेबुलरी होती है, यानी कि उनके पास लगभग 10,000 वर्ड्स होते हैं जिन्हें वो समय आने पर बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या क्या होगा बच्चे का, वो हम देखते हैं। बाय द एज ऑफ 3 चाइल्ड्स सेल्फ इमोशंस सच एज प्राइड, गिल्ट, शेम बिगिन टू इन्फ्लुएंस। अब बच्चा सोशली और इमोशनली प्रभावित होने लगा है क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल जो कंडीशन है वो अब इम्प्रोवाइज हुई है। तो हम देखते हैं कि 3 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर सेल्फ इमोशंस, यानी कि उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो अब इन्फ्लुएंस होने लगे हैं, यानी कि प्रभावित होने लगे हैं अपने आप से या फिर आसपास जो एनवायरनमेंट है उससे। जैसे कि प्राइड, अगर आप बच्चे को इनकरेज करते हैं तो इस समय वो प्राइड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। गिल्ट, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है। शेम, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे यदि हम उनसे कहें कि आपको आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने हैं, लेकिन बच्चा नहीं ला पाता है और उस पर प्रेशर होता है, तो वो शेम भी फील कर सकता है। दे शो द साइन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन। इस समय पर बच्चा सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि अपने आप का ख्याल रखना, अपने आप को मॉनिटर करना, अपने आप को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर सकता है। एंड मोटिवेशन, अगर आप बच्चे को मोटिवेट करें तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप से कर सकते हैं। इन दिस एज चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई हिज और हर आउन। इस स्टेज में बच्चे अपने आप को पहचानने लगते हैं। एक्चुअली में वो जेंडर भी पहचानने लगते हैं। लड़के को पता होता है कि हाँ, या आई एम ए बॉय, और लड़की को पता होता है या आई एम ए गर्ल। बाय एज दे डेवलप देयर सेंस ऑफ सेल्फ। इस स्टेज में, इस एज में उनके अंदर अपने आप को समझने का सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में जानना उनमें डेवलप हो जाता है। एंड लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़, साथ ही साथ वो सीखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है जैसे कि अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रही है और उनके पेरेंट्स या केयर गिवर्स उन्हें बताएं कि ये चीज़ आपको बाद में मिल सकती है या किस तरह से मिल सकती है, तो वो उस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। रेसिस्ट, वो विरोध प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। अगर उन्हें कोई बात ठीक नहीं लगती है, दे कैन रेसिस्ट एंड देयर ऑन प्रेफरेंसेस एंड फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद केयर गिवर। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं वो ये आपको बता देंगे। प्रेफरेंसेस क्या हैं उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं वो भी वो बता सकते हैं। एंड फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद केयर गिवर्स, और साथ ही में अब उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो अपने केयर गिवर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें क्रिएट हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि एक्चुअली कन्फ्यूज़न, उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ चुननी है। केयर गिवर्स जो उन्हें देना चाहते हैं, क्या वो उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं और दे कैन रेसिस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है मिडिल चाइल्डहुड फेज, जो कि 6 साल से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की है। आइए देखते हैं क्या क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आते हैं। इन मिडिल फेज चिल्ड्रन एक्वायर इनहेंस्ड कैपेसिटीज ऑफ जजमेंट। ये जो स्टेज है, मिडिल जो फेज है, इसमें बच्चों के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी किस बात की बढ़ती है? जैसे कि जजमेंट, निर्णय लेना उन्हें अच्छे से आता है, कौन सी चीज़ उनके लिए सही है या गलत है उसके बारे में वो जजमेंट ले पाते हैं। रीजनिंग, वो तर्क कर सकते हैं। यदि उन्हें कोई बात ठीक नहीं लगती है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। सोशल अंडरस्टैंडिंग, उनके आसपास जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नेबर्स हैं, तो जो भी लोग सोशली उनके पास आते हैं उनको अप्रोच करते हैं तो समझते हैं किसका उनसे क्या रिश्ता है, किस तरह की बातें उनसे करनी चाहिए, मतलब कि सोशल इटिकेट्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इमोशन मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को मैनेज करना भी अब वो सीख जाते हैं। एंड सेल्फ अवेयरनेस, और ख़ुद के बारे में
पूरी तरह से अवेयर होना भी इस एज में उनमें डेवलप हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या आएंगे, आइए देखते हैं। चिल्ड्रन ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन मिडिल एज। देखिए, जो डेवलपमेंट फिजिकली इन्फेंसी कंडीशन में था, या हम प्रीनेटल की बात करें उसमें था, और अर्ली जो चाइल्डहुड स्टेज थी उसमें था, उससे थोड़ा कम आपको मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में दिखेगा। थोड़ा स्लो ग्रो करते हैं लेकिन ग्रेजुअली करते हैं। दे गेन अबाउट 6 सेंटीमीटर इन हाइट। लगभग इस स्टेज में उनकी 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है एंड 2 to 2.5 kg वेट ईच ईयर, और हर साल उनका जो वेट है वो 2 से 2.5 किलो बढ़ता रहता है। चिल्ड्रन स्पेशली बिकम स्लिमर एंड बॉडी प्रपोर्शन चेंज। इस एज में ज़्यादातर बच्चे आपको स्लिम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ओबेज नहीं मिलेंगे। एक्चुअली एक तो बहुत ज़्यादा फिजिकल जो उनकी कंडीशनिंग होती है वो ज़्यादा रहती है, फिजिकल वर्कआउट्स ज़्यादा करते हैं, घूमना फिरना कूदना रनिंग जंपिंग ये सब चीज़ें वो ज़्यादा करते हैं। दे बिकम स्लिमर एंड बॉडी प्रपोर्शन चेंज, और क्योंकि अब वो और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता है, तो इसी वजह से उनका बॉडी प्रपोर्शन भी चेंज हो जाता है। वेरी वेल ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन मेक्स देम टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा वेल फिजिकली स्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन उनके अंदर आ गया है, मेक्स देम टू पार्टिसिपेट, ये उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है इन स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। स्पोर्ट्स में क्योंकि वो फिजिकली अब बिल्डअप हैं, और कॉम्पिटिशन्स चाहे वो कैसा भी कॉम्पिटिशन हो, वो अपने आप को तैयार रखते हैं कॉम्पीट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिडिल जो फेज है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होगा। स्कूलिंग विल फिट इन दिस एज ग्रुप। एक्चुअली इस एज में आकर बच्चे के लिए स्कूल जो है वो उसकी सबसे फेवरेट जगह हो जाती है, क्योंकि स्कूल में वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करते हैं, लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, क्यूरियस नेचर को इनकरेजमेंट मिलता है, इसलिए इस एज में स्कूलिंग बहुत ज़्यादा फिट हो जाती है उनके लिए। चिल्ड्रन बिकम केपेबल ऑफ रीजनिंग लॉजिकली। लॉजिकल रीजनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका हो जाता है, एंड सिस्टमेटिकली और लॉजिकली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, रीजनिंग करते हैं। थिंकिंग आल्सो भी मोर फ्लेक्सिबल, उनकी सोच भी अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। पहले की स्टेजेस में जो उनकी थिंकिंग थी वो प्रोमिनेंट थी, जो वो सोचते थे उन्हें लगता था वही ठीक है, वही बेटर है, उसके लिए वो रेसिस्ट भी करते थे। लेकिन अब उनकी सोच फ्लेक्सिबल है, यदि उन्हें कोई बताए कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है किसी भी चीज़ के, तो वो अब फ्लेक्सिबल हैं सोचने के लिए, अलग भी सोच सकते हैं। दे आर टूवर्ड्स लर्निंग बाय डूइंग। इस स्टेज की सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पहले करते हैं और उससे वो लर्न करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या क्या होता है मिडिल एज में। पीयर रिलेशनशिप्स एंड ग्रुपिंग टेक्स प्लेस। पीयर रिलेशनशिप का मतलब है सेम एज, सेम सेक्स, सेम इंटरेस्ट वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं, वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। एंड ग्रुपिंग टेक्स प्लेस, इस एज में बच्चों में गैंग फॉर्मेशन होता है, मेनली वो अपने दोस्त बनाते हैं, अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दे सीक्स टू एक्ट अप्रोप्रिएटली बिकॉज पीपल मैटर टू देम। वो अब सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि जो लोग उनके आसपास है वो उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, यानी कि उन्हें परवाह होती है जो अपने आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे उनके रिलेटिव्स हों, उन सभी के बारे में अब वो सोचते हैं। नॉट जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट, वो सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन केवल पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी। यानी कि उनमें अब सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह से प्रॉम्प्टली उनमें आ चुकी है। तो आज हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज देखी। दोनों में आपने फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम एडल्ट्स की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।